हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा टॉपिक, डायटोमिक। उस दिन क्या निकालना बताया था मैंने आपको? उस दिन निकालने मैंने आपको बताया था उसकी एमओटी, है ना, एमओटी या एमओडी, मॉलिक्यूलर डायटोमिक, है ना। या फिर अब उस दिन बताया था डायटोमिक, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आज हम उसी डायग्राम से रिलेटिव एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो CSIR नेट का बहुत ही मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, है ना। जिस टॉपिक का नाम है डायटोमिक टर्म सिंबल। क्या निकालना बच्चों? डायटोमिक टर्म सिंबल। देखिए भाई, जैसे कि मैंने आपके लिए पीपीटी पहले बना रखी है, देखिए देखिए क्या है, CSIR नेट गेट, है ना, सेट, ये सब में आएगा भाई आपके। और ये पीजीटी टीजीटी एलटी ग्रेड में भी आता है ना, ये तुम्हारा चैप्टर है। टॉपिक क्या है? डायटोमिक टर्म सिंबल। देखिए क्या होता है, 3 सिग्मा जीरेट नेगेटिव होता है, डेल्टा 2 जीरेट हो सकता है। इस टाइप से हमें मतलब क्वेश्चन आएगा, है ना, कि इनमें निम्नलिखित में फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग में निम्नलिखित में क्या है आंसर है। देखिए डायटोमिक टर्म्स रूल्स पढ़ेंगे पहले इसके, क्या पढ़ेंगे पहले इसके रूल्स बच्चों। देखो देखो मैंने पहले लिख रखा है, फाइंड आउट द होमो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्या करना है, फाइंड करना है, होमो निकालना है इसका, जो भी उसका होमो आता है एवरी इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर फाइंड आउट द एल वैल्यू, क्या निकालेंगे बच्चों? एल वैल्यू। मैंने उस दिन क्लास में बताया था आपका, अगर किसी भी डायटोमिक का इलेक्ट्रॉन, है ना, 14 हो या 14 लेस देन हो तो कौन सी एमओटी यूज करते हैं बताइए? कौन सी करते हैं? एसिमेट्रिकल। कौन सी करते हैं बच्चों? एसिमेट्रिकल, है ना, एसिमेट्रिक एमओटी। फिर फाइंड आउट ऑफ द क्या, स्पिन मल्टीप्लाई। अगर स्पिन मल्टीपल क्या देखते हैं इसमें? अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या देखते हैं बच्चों? अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वह एस की वैल्यू उतनी होगी, और अगर नहीं होता है, क्योंकि एक होता है एस बराबर, क्या होता है बताइए? एस बराबर होता है n/2, n/2। ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर क्या निकालते हैं? 2s+1। अगर उसमें क्या मतलब अगर क्या होता है, पेयर होते हैं, सब पेयर होते हैं, तो एस की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। एक मिनट वेट वेट, एक मिनट। देखिए भाई, स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं ना। फाइंड आउट द सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक निकालते हैं इसकी, जिरेड या अनजिरेड कैसे आता है वो बताऊंगा आपको। इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देखिए ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा मोस्टली चीज़ है, ये वाली जो ये है ना, ये सबसे मोस्ट है। ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये है ना, ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, ये वाली। सिग्मा जीरेड हो या सॉरी बॉन्डिंग मोनिकुलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग मोनिकुलर ऑर्बिटल हो, है ना, इन दोनों में से अगर कोई सा भी आता है और सिंगलेट आता है तो सिंगलेट के साथ ओनली सिग्मा पर अप्लाई होगा, ओनली सिग्मा एप्लीकेबल होगा, पॉजिटिव, है ना। क्या होगा? पॉजिटिव। या सिंगलेट आए या ट्रिपलेट आए, आई मीन मैं बताऊँ आपको कैसा आएगा। इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यदि इलेक्ट्रॉन जो है पाई में हो, पाई बॉन्डिंग में हो या एंटी बॉन्डिंग में हो, पाई बॉन्डिंग में हो या एंटी बॉन्डिंग में हो, तो सिंगलेट के साथ हमेशा पॉजिटिव, सिंगलेट के साथ हमेशा ये जो है, ये सिंगलेट के साथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। और अगर ट्रिपलेट आ जाए, अगर ट्रिपलेट आता है आपके पास तो क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब, है ना, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में जाता है तब, पाई बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में जाता है तब। बाय द वे, अगर सिग्मा में जाता है तो तुम लोगों को बता दिया मैंने, सिग्मा में जाता है तो या फिर ट्रिपलेट हो या, है ना, ट्रिपलेट हो या सिंगलेट हो, उसमें पॉजिटिव ही आएगा, ओनली सिग्मा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए देखिए अब मैंने बताया था, जैसे आपको अभी बता रहा था कि अगर सिग्मा हो, मतलब जिरेड अनजिरेड कैसे आएंगे, जिरेड अनजिरेड कैसे आएंगे। देखो जिरेड, अगर जिरेड होगा तो जिरेड बनेगा, अनजिरेड अनजिरेड होगा तो जिरेड बनेगा, अनजिरेड जिरेड हो तो अनजिरेड हो जाएगा, और जिरेड अनजिरेड हो तो क्या हो जाएगा? जिरेड हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार से, जैसे कि एक, अगर मैं इसको नोटिस में बताऊँ आपको कैसे याद रखना है, अगर दोनों देखो प्लस प्लस के होते हैं तो बताओ क्या होता है? प्लस के होता है। अगर दोनों माइनस माइनस के हो तो भी क्या होगा? प्लस होगा। ऐसे ही ना, मल्टीप्लाई, अगर हम प्लस की गुणा प्लस से करेंगे
तो क्या होगा, प्लस आएगा, और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा। इसी प्रकार जीरेड की गुणा जीरेड से करेंगे ना तो जीरेड आएगा, अनजीरेड इंटू अनजीरेड क्या होगा, जीरेड हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस की गुणा माइनस से करें या माइनस की गुणा प्लस करें, दोनों क्या होगा बताओ, माइनस से आएगा। ऐसे ही अनजीरेड की गुणा जीरेड से करो या जीरेड की गुणा अनजीरेड से करो, क्या होगा, अनजीरेड ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ध्यान सारा, है ना। नेक्स्ट क्या है बताइए, देखो अगर एल की वैल्यू हमने बताया था, एल की वैल्यू अगर क्या हो, 0 हो तो सिग्मा आएगा, 1 होगी तो पाई आएगा, अगर 2 होगी तो डेल्टा आएगा, 3 होगी तो क्या होगा, फाई आएगा। क्या बच्चों, फाई। अब देखिए हम एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे क्या होता है H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया हमने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब लिया तो क्या हुआ बताइए, 1s, है ना, 1s और 1s, क्योंकि हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 2 अणु हैं बच्चों, कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या इसका होमो निकाला हमने, क्या निकाला, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। जब 2 हैं तो क्या सिग्मा बॉन्डिंग में आ जाएगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं ना, सिग्मा बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, जीरेड बोलते हैं। तो इसका होमो क्या आया, है ना, 1 सिग्मा जीरेड, है ना, इस टाइप से। ये कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 2। इससे क्या होती है, ऑर्बिटल क्या होता है, 0 होता है, तो एल का मान 0 आ गया। स्टेप 2 एस का, अब बताओ यहाँ क्या है, सब पेड हैं, सब पेड इलेक्ट्रॉन, तो एस का मान कितना 0 होगा, तो क्या होगा 2s + 1 यानी 2 गुणा 0 + 1 यानी 1 आया। तो बताइए एल का मान 0 है तो क्या आ गया, सिग्मा आ गया, क्या आ गया बच्चों, सिग्मा आया। फिर क्या था बताइए, है ना, यहाँ पर मल्टी इसकी क्या देंगे, स्पिन मल्टी स्पीड देखें कितना आया, 1 आया, तो यहाँ 1 आ जाएगा देखो, क्योंकि इसका जो सिंबल का होता है ना, सिंबल क्या होता है बताओ बच्चों, है ना, ये सिग्मा नहीं बोल सकते, ये डेल्टा ले लेंगे, इस तरीके से डेल्टा बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है 2s + 1, 2s + 1, यहाँ पर जीरेड और अनजीरेड होता है। और यहाँ ओनली अगर सिग्मा आएगा, इसकी जगह पर ये सिग्मा आएगा, तो सिग्मा की जगह प्लस या माइनस लेंगे। कब लेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है ना, पीछे वाले स्लाइड में आपको बता ही दिया है। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जैसे कि मैंने एक बोरॉन लिया है, B2 लिया है ना, B2 को कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, बोरॉन के भातों को होते हैं 5 होते हैं, 5 धुनी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कौन सी MOT यूज होगी इसमें बताइए, एसिमेट्रिकल में क्या बताया, देखो 1 वाला मैंने लिया है, क्योंकि 1 का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों क्या होंगे, कट हो जाएंगे। फिर क्या लिया मैंने, 2 वाले से लिया है ना, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 10 में हमारे पास 4 तो गए, 4 कौन से गए, जो नीचे 1 वाले में है ना। इस टाइप से आपको बच्चा कहे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये इसके इसमें मिक्स कर देंगे हम इसको, ये वाला है ना, 1s वाला, 1s यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये बॉन्डिंग वाला या एंटी बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे, आपस में कट हो जाएंगे, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब वो तो फुलफिल हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम टीचर लोग से नहीं लेते हैं, क्योंकि MOT को इतना, क्योंकि टाइम कम होता है, काम बहुत होता है, इस वजह से। 2 सिग्मा क्या है, जीरेड है, देखो ये फिर क्या है 2 सिग्मा अनजीरेड है ना। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है हमें, कितनी टोटल, अगर 10 की करनी है दोस्तों, देखो 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10, है ना, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, देखो 2 पाई अनजीरेड में, 2 पाई अनजीरेड में जा रहा है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होमो निकाला हमने, होमो क्या है 2 पाई अनजीरेड आया। स्टेप सेकंड क्या, एल की वैल्यू क्या है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो प्लस का कितना 1 और माइनस का 1 कितना हो गया 0 हो गया, यानी एल की वैल्यू 0, तो क्या लिया हमने, सिग्मा लेंगे, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सिग्मा लिया हमने। फिर स्टेप सेकंड में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड, तो एन का मान कितना हो गया 2 हो गया, यानी एस वाला क्या होता है n/2 होता है, तो 2/2 यानी 2 से 2 ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा, कट होने के बाद कितना 1 आया, है ना। तो क्या हो गया बताइए, जब 1 आया इसका मान, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, यानी स्टेप थर्ड क्या है देखो 2s + 1 कितना 3 आएगी। और इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो नेक्स्ट स्पिन इस मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, और अचानक से बाय द वे 1 होती तो 2 आई थी, और अगर 0 होगी तो 1 आएगी, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो 2 की जगह कितना ले लेंगे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 1 बढ़ा के लिखते हैं, 1 इंक्रीज करके लिखते हैं, ठीक है, 2 और 1 3। अब देखिए ध्यान से, देखो ये भी अनजीरेड है, ये भी अनजीरेड मानेंगे, बाय द वे क्यों, क्योंकि ये अनजीरेड की कैटेगरी में है, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए है, एक एलिमेंट के लिए बात करें तो जीरेड गुणा जीरेड, मैंने क्या बताया था आपको बताइए, पिछला स्लाइड में बताया था, जीरेड की मल्टीप्लाई जीरेड से करेंगे तो क्या होगा बताइए, सॉरी अनजीरेड की गुणा अनजीरेड से करेंगे तो क्या होगा, जीरेड आएगा, जीरेड आ गया, देखो जीरेड आ गया, ये 3 आ गया। और जब यहाँ ट्रिपलेट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर यहाँ ट्रिपलेट आता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई वाले में पहुँचता है, बॉन्डिंग में पहुँचे, एंटी बॉन्डिंग में, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ट्रिपलेट के साथ ऑलवेज निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, ऑलवेज
नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2024 में ये बोरोन का ही पूछ लेते कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने नाइट्रॉन का। नाइट्रॉन क्या लिया, N2। N2 कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है ना। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बताया था 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से क्या हो, लेस हो, कम हो, तो उसके लिए एसिमेट्रिकल MOT ही यूज करेंगे। जब एसिमेट्रिकल MOT यूज करेंगे तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया कितने 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो है ना वो वन वाले में चलेगा, वन सिग्मा बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। तो अब कितने बचे हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। देखिए ध्यान से 2 2 2 4 2 6 2 कितना बताइए 8 और 10। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3 सिग्मा जीरेड में। और इसे कौन से बोलते हैं बताइए, इसे बोलते हैं 3, बताइए 3 पे बोलते हैं 2p जेड बोलते हैं, 2p जेड बोलते हैं। ये 2px 2py ये वाला है, और इसे बोलते हैं 2p जेड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका क्या निकालेंगे, स्टेप होमो निकालेंगे। होमो क्या है, होमो देखिए ये है इसका, है ना, 3 सिग्मा जीरेड निकालेंगे। फिर एल की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 1 आ रही है, सॉरी 0 आ रही है। तो 0 है तो क्या लेंगे इसका बताइए, सिग्मा ले लेंगे, बिल्कुल सही है ना। एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है 0 है, तो एस का मान तो कितना है, सिंगलेट आ गया। नेक्स्ट क्या बचा बताइए। अब ये जीरेड क्यों आया, क्योंकि देखो इसके लिए जीरेड गुणा जीरेड यानी जीरेड, तो जीरेड गुणा जीरेड यानी जीरेड आ गया। और भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, सिग्मा में है। और मैंने बताया था एंटी बॉन्डिंग में हो या बॉन्डिंग में हो, सिग्मा में हमेशा अगर जाएगा पाई आया हुआ हो, है ना, पाई अगर आए उसकी एंगुलर मोमेंटम है तो पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। आई होप समझ में आया। और देखिए ध्यान से नाइट्रोजन वाले में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नाइट्रोजन अगर पॉजिटिव आ जाए, नाइट्रोजन अगर पॉजिटिव आ जाए या नाइट्रोजन निगेटिव आ जाए, ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी। तो इसमें एसिमेट्रिकल ही MOT यूज, यही वाली MOT यूज होगी, बिकॉज ड्यू टू ये किससे मिलकर बने हैं, ड्यू टू नाइट्रोजन, है नाइट्रोजन के कारण ही तो बने हैं भाई ये, है ना। तो इसलिए एसिमेट्रिकल, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सर इसमें कौन सी MOT यूज करें, तो भाई एसिमेट्रिकल MOT ही यूज होगी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब नहीं है भैया ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें कराऊंगा हेट्रोन्यूक्लियर वाला। किस में कराएंगे बच्चों, हेट्रोन्यूक्लियर वाली डायम MOT बताऊंगा पहले, उसके बाद इसके टर्म सिंबल बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।